वेलकम बैक टू अब्राया होलिस्टिक हीलिंग। आई एम डॉक्टर वंदना और आज हम बात करेंगे हमारे रिमेनिंग हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है वेट बैंडेजेस। वेट बैंडेजेस में आप एक सफेद कपड़ा लेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ डिपेंड करती है कि आपको उसे अपने कौन से बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना है। जो आप सफेद कपड़ा लेंगे या तो वो खादी का बना हुआ होना चाहिए या फिर कॉटन का। वेट बैंडेजेस का जो कपड़ा है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसकी एक प्रॉपर किट अवेलेबल है ऑनलाइन, जब आप चेक करेंगे तो। अब आपको सफेद कपड़े को एक नॉर्मल पानी में गीला करके निचोड़ के आपको अपने पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे रैप करना है, यानी लपेटना है। कौन से बॉडी पार्ट पे लपेटना है, क्यों लपेटना है, कैसे लपेटना है, कौन से पानी में गीला करके लपेटना है, आइए ये सारी डिटेल्स अभी हम जानते हैं। वेट बैंडेजेस दो तरह के होते हैं। पहला होता है कोल्ड वेट बैंडेज और दूसरा है हॉट वेट बैंडेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वेट बैंडेज। कोल्ड वेट बैंडेज में आप एक कपड़ा लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक सफेद कपड़ा लेना है जो कि कॉटन या खादी का होना चाहिए, और लेंथ और विड्थ जो है आपको कौन से बॉडी पार्ट पे लगाना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको अपने पैर पे लगाना है तो आप पैरों के हिसाब से कपड़े का लेंथ और विड्थ लेंगे। अगर आपको उसी कपड़े को अपने स्टमक एरिया पे लगाना है तो आप उसके हिसाब से लेंथ और विड्थ वाला कपड़ा लेंगे। आपको कपड़े की लेंथ इतनी रखनी है कि जब आप उसको अपने पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे रैप करेंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो 1/2 इंच होनी चाहिए, तभी कोल्ड वेट बैंडेज के रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे मिलते हैं। वेट बैंडेज आपको बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं बांधना है, क्योंकि अगर आपने उसे बहुत टाइट बांधा तो उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपने उसे बहुत लूज बांधा तो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए वो शायद हमें नहीं मिलेंगे। कोल्ड वेट बैंडेज आप आधे घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपको जो वो वेट बैंडेज है आपको आधे घंटे से ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई करना है ड्यू टू एनी बॉडी कंडीशन, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि पहले आप आधा घंटा उस कोल्ड वेट बैंडेज को लपेटेंगे, उसके बाद उसको 3 मिनट के लिए अनरैप कर देंगे, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद आप दोबारा से उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर हाफ एन आवर। अगर आपकी बॉडी ठंडा पानी टॉलरेट नहीं कर पाती है तो इन दैट केस आप ल्यूकवार्म वाटर का यूज भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कोल्ड वेट बैंडेजेस के बेनिफिट्स। हमारी बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग है वहाँ कोल्ड वेट बैंडेज अप्लाई करने से स्वेलिंग कम हो जाती है और आपको सिम्टम्स से रिलीफ मिलता है, क्योंकि वेट बैंडेज अप्लाई करने से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और आपके उस पर्टिकुलर स्वेलिंग वाले एरिया पे ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है। हमें पेन्स और बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ करता है, क्योंकि कोल्ड वेट बैंडेजेस के एनाल्जेसिक इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करके रिलैक्स करता है बॉडी को बिकॉज ऑफ कूलिंग सेंसेशन ऑफ कोल्ड वेट बैंडेज। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करता है ड्यूरिंग फीवर। हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। मसल स्ट्रेन्स, जॉइंट पेन, हेडेक्स, बर्न्स, बॉइल्स को ठीक करता है। इंजरी के बाद ब्लीडिंग रोकने में भी ये काफी बेनिफिशियल है। इन केस आपको चोट लगी है और आपको उस एरिया पे कोल्ड वेट बैंडेज को अप्लाई करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप एक और कपड़ा लेंगे, उसे आप कोकोनट ऑयल में अच्छे से सोक करके उसे निचोड़ के पहले आप उसको चोट के ऊपर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर आप कोल्ड वेट बैंडेज से रैप करेंगे। अब हम बात करेंगे हॉट वेट बैंडेजेस की। हॉट वेट बैंडेजेस और कोल्ड वेट बैंडेजेस दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस हॉट वेट बैंडेज में क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सफेद कपड़ा लेके अप्रोप्रिएट साइज का उसे आपको गीला करके निचोड़ के अपने पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे लपेटना है। उसे लपेटने के बाद आपको कोई भी गर्म कपड़ा लेना है या वुलन क्लॉथ लेना है, उसे आपको उसी गीली पट्टी को जहां आपने लपेटा है उसके ऊपर से आपको लपेटना है उसे। आपकी बॉडी की जो हीट है उससे वो वेट बैंडेज गर्म हो जाएगा। हॉट वेट बैंडेज आप 3 से 6 घंटे लगा सकते हैं और अपना जो भी आपका डेली का काम है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम हॉट वेट बैंडेजेस के बेनिफिट्स। हॉट वेट बैंडेज को अप्लाई करने से हमारी बॉडी को गर्माहट मिलती है, जिसकी वजह से मसल सोरनेस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और जनरल बॉडी एक्स ठीक होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है,
जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई होता है। हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और एंजाइटी रिड्यूस करता है। हाई फीवर में हॉट वेट बैंडेज काफी बेनिफिशियल है, हमारी बॉडी के स्टिफनेस को कम करता है, जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस में काफी हेल्पफुल है। वार्म कॉम्प्रेस आपके अंदर जमे हुए म्यूकस को लूज करता है, जिसकी वजह से साइनसाइटिस और रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट में काफी रिलीफ मिलता है। हमारे बॉडी की क्रोनिक डिजीजेस को हील करने में भी ये काफी बेनिफिशियल है, जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एक्सेट्रा। अब जानते हैं कि हॉट वेट बैंडेजेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे लगाने से क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब हम वेट बैंडेज को अपने सर पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जितने भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाती है, जैसे कि माइग्रेन और हेडेक ठीक होता है, फीवर में रिलीफ देता है, ईयर पेन को ठीक करता है। जब आप अपने सर पे वेट बैंडेज को लगाओगे तो उससे आपको अपने फोरहेड एरिया को भी कवर करना है, अपने ईयर्स को भी कवर करना है और अपनी आईज को भी कवर करना है। वेट बैंडेज आप सर पे आधे घंटे के लिए लगा सकते हैं। इस प्रोसेस के वक्त आपको बेड पे लेट के आराम करना है। हॉट वेट बैंडेजेस को हम हॉट कॉम्प्रेस भी बोलते हैं। जब हम उस हॉट कॉम्प्रेस को अपने नेक एरिया पे लगाते हैं तो उससे टॉन्सिल्स, वूपिंग कफ, हेडेक और रेस्टलेसनेस में काफी बेनिफिट होता है। हॉट वेट बैंडेज को अपने चेस्ट एरिया पे लगाने से काफी बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि चेस्ट में जमा हुआ म्यूकस रिमूव करता है, जिसकी वजह से निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, कफ और एस्थमा की ट्रीटमेंट्स में ये काफी बेनिफिशियल है। थायराइड और पैराथायराइड प्रॉब्लम्स में भी यूजफुल है। आप जो कपड़ा एज अ हॉट वेट बैंडेज अपने चेस्ट पे लगाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस कपड़े की लेंथ और विड्थ इतनी होनी चाहिए कि वो आपके चेस्ट एरिया को प्रॉपरली कवर कर ले और मल्टीपल टाइम्स रैप कर ले। फिर उसके ऊपर आपको वुलन क्लॉथ लपेटना है, यानी गर्म कपड़ा लपेटना है। ये प्रोसेस आप 2 घंटे तक कर सकते हैं। हॉट वेट बैंडेज को अगर आप अपने स्टमक एरिया पे लगाते हैं तो उसके भी कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और ब्लोटिंग में रिलीव करता है, डाइसेंट्री में बेनिफिशियल है, स्टमक एरिया की स्वेलिंग को दूर करता है, फीवर में बेनिफिशियल है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशंस में भी ये काफी बेनिफिशियल है, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स और डायबिटीज में ये काफी हेल्पफुल है। आपको अपने स्टमक पे वेट बैंडेज एम्प्टी स्टमक कंडीशन पे ही लगाना है या खाना खाने के 3 घंटे बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टमक पे जब आप हॉट वेट बैंडेज को अप्लाई करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कपड़े की जो विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी नेवल से 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे कवर कर सके, और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो मल्टीपल टाइम्स आपके स्टमक पे रैप हो सके। अप्रोप्रिएट साइज का व्हाइट क्लॉथ लेने से आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो सफेद कपड़ा है उसे आपको वैसे ही नॉर्मल पानी में गीला करके निचोड़ के उसे अपने बॉडी एरिया पे रैप करना है। उसके ऊपर आपको कोई भी गर्म कपड़ा या वुलन क्लॉथ लेके उसे मल्टीपल टाइम्स सेम एरिया पे रैप करना है। इस प्रोसेस को आप आधे घंटे से 2 घंटे तक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है वेट शीट पैक। वेट शीट पैक को हम होल बॉडी कॉम्प्रेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 ब्लैंकेट्स लेने हैं और उसे अपने बेड पे बिछाना है। उसके बाद आपको एक वाइट शीट लेनी है जिसे एक ठंडे पानी में गीला करके निचोड़ के अच्छे से उसे उन 3 ब्लैंकेट्स के ऊपर बिछाना है। अब आपको बेड पे लेटना है और उस गीली कॉटन शीट को अपनी बॉडी के चारों तरफ अच्छे से लपेट लेना है। फिर किसी की हेल्प से आपको 2-3 ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करना है और आपको अपने सर पे एक टॉवल जो कि ठंडे पानी में गीला करके निचोड़ के उसे अपने सर पे रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब आपको एक हॉट वाटर बॉटल लेना है और उसे अपने पैर के तलवों के पास रखना है। जो ब्लैंकेट आपको ऊपर उड़ाया होगा उसी ब्लैंकेट से आपको अपने पैरों को भी कवर करना है। जनरली इस प्रोसेस में 15 मिनट के बाद स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप इस प्रोसेस को आधे घंटे से 1 घंटे तक कर सकते हैं। वेट शीट पैक या होल बॉडी कॉम्प्रेस हमारी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल है, जैसे कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हाई फीवर में हेल्पफुल है, स्किन डिजीजेस, इंसोम्निया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड, एस्थमा, एसिडिटी, ओबेसिटी, स्मॉल पॉक्स, नर्वस एलिमेंट्स और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ये काफी बेनिफिशियल है।
वेट शीट पैक आप महीने में 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अनीमा कैसे लेते हैं और कितने टाइप्स के हम अनीमास ले सकते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये थे हमारे हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स। नेचुरोपैथी और नेचुरल ट्रीटमेंट्स को और अच्छे से और डिटेल में जानने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर। So stay healthy and stay fit.